तुम्हारी वो मासूम मुस्कुराहट मैं वापस कैसे लाऊं सही? मैं वीनू को तुम्हारे पास कैसे लाऊं? नहीं पता। तुम्हारी जिंदगी में फिर से खुशियां कैसे भरूं? सही। काय सोनाली, हाँ कोणाला बोलवलंय? किसका इंतजार कर रही है तू? वहीनी, वो सेंट एड्रिस कैथेड्रल है ना, वहां से कुछ लोग आने वाले हैं, तो स्कूल से जुड़े कुछ चीजों के लिए आपकी सिफारिश चिट्ठी चाहिए। नेक काम था ना वहीनी, मैं मना नहीं कर पाई। अच्छा क्या सोनाली जो तूने उनको बुला लिया। वैसे भी जब से हमारा पोता घर आया है किसी ना किसी की नजर लग रही है। पहले पत्र लिखा उसे लेकर भागी और अब सही उसे हमसे दूर करना चाहती है। बेचारा हमारा वीनू सदमे में चला गया है। नन्ही सी जान बिस्तर में बीमार पड़ा है। क्या पता किसी का भला करके हो सकता है कि हमारे पोते की तकलीफें कम हो जाए। मैं क्या मिनटे वहीनी, अगर आपको लग रहा है कि वीनू को नजर लग रही है तो वीनू को आप विराट और पत्रलेखा के साथ मुंबई क्यों नहीं भेज देती? कम से कम वो वहां बीमार तो नहीं होगा, अच्छे से रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स, मुश्किलें, परेशानियों से दूर रहेगा तो जल्दी सही हो जाएगा वहीनी। पहले तो अपना दिमाग सही कर सोनाली। सही को जानती है ना तू, कशियती क्या कर सकती है। विराट को सवी चाहिए थी लेकिन सही ने ऐसा नहीं होने दिया। विराट ने सब कुछ किया लेकिन फिर भी सवी सही के साथ ही रही ना। मतलब आप सभी को अपनी पोती मान चुकी हैं और उसे भी यहाँ रखना चाहती हैं? मुद्दा वो नहीं है सोनाली, मुद्दा ये है कि सई ने विराट को उसकी बच्ची नहीं दी और अब वो विराट का बच्चा भी अपने पास रखना चाहती है। पत्रलेखा वीनू को अगर मुंबई लेकर चली भी जाए तो भी सई उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। चीखती चिल्लाती वहां भी पहुंच जाएगी। अरे मुंबई तो क्या, वो दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है जंगली मुर्गी। तो मतलब आप उससे हार मान जाएंगी? बात हार मानने की नहीं है, इस परिवार का क्या अच्छा है और क्या नहीं ये सोचने की है। मैं सही के रग रग से वाकिफ हूं। विराट मुंबई चला भी जाए तो भी उसे सही से छुटकारा नहीं मिलेगा। अब इस समस्या का कोई ना कोई हल तो मुझे निकालना होगा। आपने मुझे बताया क्यों नहीं आप यहाँ आने वाले हो? अगर मुझे बताओगे था आप यहाँ आने वाले हो तो मैं कहीं भी नहीं जाती। कोई बात नहीं बड़ा, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। बाबा आई को क्या हो गया? मैं ऐसे क्यों बिहेव कर ली है? वो दिन भर अपसेट रहती है। बताओ ना बाबा, वो अपसेट क्यों रहती है? मैं आपको कैसे समझाऊं बड़ा, हम किस दोराहे पर खड़े हैं। पापा कहीं ऐसा तो नहीं है ना वीनू दादा यहाँ नहीं आ रहे इसीलिए आई अपसेट है? आई ने वीनू दादा के लिए कितना कुछ मनवाया, बेड मनवाया और टेबल भी मनवाया और चाय भी मनवाया, लेकिन फिर वीनू दादा ही नहीं आ रहे, इसलिए आई अपसेट है। बताओ ना।
मेरी सभी कितनी समझदार हो गई है। बड़ा जैसा आप सोच रहे हो ना, कुछ कुछ वैसी ही बात है। तो वीनू दादा यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? आप उनसे बात करके बोलो ना, वो इधर आ जाए। वो वहाँ क्यों? वो उनका घर है, उनकी पूरी फैमिली वहाँ है। वो सब कुछ छोड़कर यहाँ कैसे आ सकते हैं? लेकिन बाबा ये भी तो उनका घर है। वो मेरी आई को छोटी मम्मा बुलाते हैं और वो मुझे छोटी बहन बुलाते हैं। और आप भी तो हो, आप भी उनके साथ आ जाओ, हम सब साथ लेके। ये पापा हम सब साथ ले सकते हैं ना? पापा मेरे पास एक आइडिया है। पापा मुझे ये नेमलेस अपने घर के बाल कब से लगानी थी, लेकिन आंटी को तो लगाना आता नहीं है। और आपको तो पता ही है ना, आई तो सिंपल पीसी रहती है। तो आप ही लगाता था। प्लीज पापा, हम इसकी फोटो ना वीनू दादा को भेज देंगे। हम उनको कहेंगे वीनू दादा ये आपका भी घर है। वो अपना नाम देके फटाफट यहाँ आ जाएंगे। सिंपल। काश हमारी जिंदगी में भी सारी चीजें उतनी ही सिंपल होती हैं जैसा आप सोच रहे हो सभी। देना पड़ा। सही। I love you, सही। I love you। पापा साइड प्लीज, मुझे फोटो कितनी है? मीनू दादा को भेजनी है। वीनू दादा ये आपका भी घर है, प्लीज ये आके लो ना, प्लीज। अब देखना बाबा, वीनू दादा कैसे फटाफट यहाँ आते हैं। I love you, सही। I love you। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सही से ये कैसे कह सकता हूँ? ये अरे पापा तो अपना फोन यही भूल गए और किसी का फोन भी आ रहा है। क्या करूं? उठा ही लेती। चलो। पटेरी का आंटी का फोन।
सभी? हाँ बाकी आंटी, मैं बोल रही हूँ सभी। पापा का फोन मेरे पास है। ओह अच्छा, तो आपके बाबा आपके घर पे हैं? हाँ, मेरी आई की तबीयत खराब थी, इसीलिए पापा कल आए थे। आंटी, वीनू दादा कहाँ है? मुझसे उनसे बात करिए, उनको फोन दो ना प्लीज। बेटा अभी वीनू सो रहा है, अभी बात नहीं कर सकता, ठीक है? आंटी ने बात सुने बिना फोन को कट क्यों कर दिया? पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई है। बेचारा वीनू इतना बीमार है। पापा, राह दिखाइए, क्या मेरे परिवार के लिए अच्छा है क्या नहीं। मैं 101 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वही नहीं, पता नहीं बापा कब राह रास्ता वे दिखाएंगे। क्या मिनटे वही नहीं, हम कल मंदिर चले, वीनू के नाम का प्रसाद चढ़ाएंगे, फिर पापा के आशीर्वाद से उसका बुखार जल्दी उतर जाएगा। सोनाली काकू, हो सके तो विराट के नाम का भी प्रसाद चढ़ा देना, ताकि उसके सर से सही नाम का बुखार उतर जाए। पत्रलेखा, ऐसा क्यों कह रही हो? पत्रलेखा, इतनी गुस्से में क्यों है तू? क्या हुआ है? क्या हुआ है? इस घर में वीनू की चिंता सबको है काकू, सिवाय उसके अपने बाबा के। आप पूछ रही थी ना, ढूंढ रही थी ना विराट को कि वो कहाँ है। कहाँ है विराट? वो अपनी बेटी के साथ है, सही के घर। उसे तो सिर्फ सही और सभी की परवाह है, वीनू तो उसका कुछ नहीं लगता ना। विराट सही के घर पे है? हाँ काकू, यहाँ उसका बेटा इतनी तकलीफ में है, उसका पूरा बदन बुखार में तप रहा है, लेकिन उसके बाबा अपनी एक्स वाइफ के घर पे उसका ख्याल रख रहे हैं। ये जिम्मेदारी निभा रहा है इस घर का जिम्मेदार बेटा। पत्रलेखा, गुड आफ्टरनून मैम। हम सेंट एड्रेस कैथेड्रल से आए हैं। कहीं हम गलत टाइम पे तो नहीं आए? नहीं, आइए ना, आइए, बैठिए। आई, अब तबीयत कैसी है? अब ठीक हो ना? आप लोग मत। ये लो आई, वीनू दादा को होगी कर लो। सभी, अरे ये तो आपके टेडी है ना, वीनू दादा थोड़ी है। आई, अब 2 दिन से मेरे दादी को वीनू वीनू बुला रही थी, तो फिर उसके साथ बात भी कर लेते। नहीं सभी, अरे मैं आपके डैडी को वीनू वीनू क्यों कहूंगी? हाँ, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ऐसा ही कर रही थी। अब मेरे दादी को वीनू वीनू बुला रही थी और फिर आप उसको लेके सो गई। मैंने ऐसा सब किया? और आपने वीनू दादा के लिए अलग से टिफिन भी रखा था। तो आप मुझे कह रहे थे सभी अपना ही टिफिन खाना, वीनू दादा का टिफिन मत खा लेना। आपको याद आया? अब तो सिर्फ इससे ही बात कर लेते, अब तो मुझे भूल ही गए थे।
आपको पता है रात को मुझे कितनी भूख लगी थी। मेरे पेट पे चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन हमने मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। सभी बड़ा आपको भूख लग रही थी तो हमने मौसी को खाना देने के लिए क्यों नहीं बोला? हाँ आंटी तो यहाँ थी ही नहीं, इसमें और आप भी थे। मेरा बच्चा भूखा था। हाँ? भूख लग रही थी आपको, मैंने आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। कोई नहीं था आई तो मैंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। मैं किचन में गई, मैं स्टूल पे चली और फिर मैंने खाना बनाने के लिए गैस ऑन किया और फिर मैं लाइटर ढूंढने लगी। मुझे तो लाइटर मिल ही नहीं रहा था। क्या सुन किया आपने? क्या सुन के बड़ा आपको कुछ हो जाता तो? देवा, मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? I'm sorry बड़ा, मैंने आपका ख्याल नहीं रखा। बड़ा, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी नजरअंदाज नहीं करूँगी। हाँ, I promise। प्लीज अपने भाई को माफ कर दीजिए। आई, आप अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ रही हो? प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? आई, आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, आप मुझे कभी हर्ट नहीं करोगे। लेकिन आप जब भी रोते हो मुझे हर्ट फील होता है। मैं नहीं रोऊंगी क्या? लेकिन बड़ा, आप मुझे एक प्रॉमिस करो कि अगर आप कभी भी घर में अकेले होगे तो गैस ऑन नहीं करोगे। डोंट वरी आई, पापा ने तो मुझे ये पहले ही समझा दिया था। आप नहीं थे ना आई, तो पापा ने मेरा ख्याल रखा, उन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया। पापा कितने अच्छे हैं ना आई। और पता है पापा ने आपका भी बहुत ख्याल रखा है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.